तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे भक्ति काल की। ठीक है, आदिकाल को आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीखा, अच्छी तरीके से पढ़ा, वन लाइनर भी आपने सीखा और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आदिकाल अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आदिकाल का वीडियो देखिए, उसके बाद में देखिए भक्ति काल। आज से प्रारंभ करेंगे हम भक्ति काल। ठीक है, और ये मैं वादा करता हूं कि इससे अच्छा पीडीएफ आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। आप सर्च करके देख लीजिए, एक से एक जिनके मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनका भी आप वीडियो देख लेना। इससे अच्छा पीडीएफ उनको, इससे अच्छा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, मैं लिख कर दे रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए और पूरे विश्वास के साथ में पढ़िए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और तो आज पढ़ते हैं हम लोग भक्तिकाल, प्रारंभ करते हैं। भक्तिकाल को भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे, है ना। तब तक ग्रामर, जब तक व्याकरण हम नहीं पढ़ा रहे हैं तब तक आप कहीं और से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये भक्तिकाल जो आदिकाल मैंने पढ़ाया उसका आप जो है उसका वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों के जो लाइक और शेयर है यही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें मोटिवेशन देते हैं। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज हम भक्तिकाल। भक्तिकाल का आप पहले पूरा वीडियो देखिए अच्छी तरीके से। अगर आपको पसंद आता है तो लास्ट में दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, चलिए देरी नहीं करते हुए प्रारंभ करते हैं, हम लोग भक्तिकाल पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आदिकाल में पढ़ाया है अच्छी तरीके से, आदिकाल के मैंने लगभग टोटल 12 वीडियो अपलोड किए हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक मैराथन क्लास करा दीजिए जिसमें लगभग 2 या 3 घंटे में आप पूरा आदिकाल समाप्त कर दीजिए। तो मैं भी सोच रहा हूं कि आपको इस संडे तक क्लास मिलेगी जिसमें आदिकाल को लगभग 2 घंटों में समाप्त करेंगे। पूरा स्टार्ट से लेकर के हम अंत तक पढ़ाएंगे, उसमें वन लाइनर भी पढ़ाएंगे और एमसीक्यू टाइप भी कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो शायद संडे या फिर सैटरडे को आपको ये वीडियो मिल जाए। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं भक्तिकाल। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकाल के बारे में, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा पढ़ाने का स्टाइल है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें आखिर सिलेबस में पढ़ना क्या है इस चीज को जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे ना। तो हम लोगों को इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है भक्तिकाल की भूमिका। क्या पढ़ना है? भक्तिकाल की भूमिका, की बहुत जरूरी है। अगर आप किसी मूवी को देखने जा रहे हो तो उससे पहले अगर आपने टाइटल नेम पता कर लिया तो आधी मूवी आप ऐसे ही समाप्त कर दोगे, क्योंकि उसके टाइटल के ही नेम में पूरी जो मूवी है वो घुमा करती है ना। कोई आप पाठ पढ़ने जा रहे हो तो उसका टाइटल होता है, जो शीर्षक होता है वही मेन होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे भक्तिकाल की भूमिका नंबर 1 पर। फिर पढ़ेंगे हम भक्तिकाल की उत्पत्ति, यानी भक्तिकाल हम बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ेंगे, ये नहीं कि बीच से पढ़ने लगे, नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको पढ़ाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है और आया हुआ है। ठीक है, फिर इसकी समय सीमा के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भक्तिकाल के जो अन्य नाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। भक्तिकाल के उदय होने के कारण पढ़ेंगे। भक्तिकाल की शाखाएं कौन कौन सी उनके बारे में पढ़ेंगे और प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, कहा गया है पहला ही ये क्या है भूमिका है ये। ठीक है, इसमें कहा गया है कि देश में मुसलमानों का राज्य हो जाने से हिंदू जनता के हृदय में गौरव यानी गर्व और उत्साह का अभाव था। हिंदू मंदिरों और मूर्तियां, है ना, हिंदू मंदिर और मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, महापुरुषों का अपमान हो रहा था, जिसके कारण उनका ध्यान केवल भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने का मार्ग था। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये कथन आता है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इन्होंने कहा जो भक्ति काल का जो उदय हुआ, इस काल का जो उदय हुआ है वो उदय हुआ है वो जो उदय हुआ है वो हुआ है जब यहाँ पर जो अरब के आक्रमण करने वाले लोग आए, तभी ये भक्ति भावना जागृत हुई लोगों में और उनका जो ध्यान है वो भक्ति भावना की ओर गया और उन्होंने अनेक ग्रंथ इस पर लिखे। ठीक है, तो ये कहना किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको लिखा है। नंबर 2 पर जो आता है कथन वो आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतों का विरोध करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अगर इस्लाम नहीं,
आया होता तो इस साहित्य का 12 आना, ये दोनों कथन आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 आना वैसे ही होता है जैसे आज, ठीक है। बौद्ध धर्म लोक धर्म का रूप ग्रहण कर रहा था, जिसे निश्चित चिन्ह हम हिंदी साहित्य में पाए हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये दो कथन आपको मिलते हैं। इसको सबसे पहले मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये दोनों कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं भक्ति काल की भूमिका। क्या पढ़ेंगे? भक्ति काल की भूमिका, ठीक है। ये देखिए, चलिए पहला मैंने पढ़ा था आदिकाल, नंबर 2 पर हम लोग पढ़ रहे हैं भक्ति काल। अब हम पढ़ेंगे भूमिका, यानी इसका पूर्व पीठिका पढ़ेंगे। तो एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है मोनियर विलियम। क्या नाम है? मोनियर विलियम। मोनियर विलियम के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। उन्होंने कहा, मोनियर विलियम ने कहा कि जो भक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है भज धातु से हुई है ना। और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर हुआ है? तो श्वेतांबर उपनिषद में हुआ है। कहां मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। भारत में द्रविड़ संस्कृत में किस परंपरा, ये इस परंपरा का उदय हुआ है, ठीक है। इस परंपरा का उदय हुआ है। तो ये किसने कहा? मोनियर विलियम ने कहा है। इनका भी कथन आता है, आपको याद रखना है ना। तो भक्ति का जो उदय हुआ है बजदात से हुआ है ना। और 3 प्रत्यय लगा हुआ है, 3 प्रत्यय लगा हुआ है उसमें, ठीक है। भक्ति काल से आशय उस काल से माना जाता है जिसमें मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ था। लेकिन यह भावना केवल वैष्णव धर्म तक सीमित ही नहीं रही, बल्कि शैव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म संप्रदाय भी प्रभावित हुए, है ना। इससे सारे जो संप्रदाय थे वो प्रभावित हुए। तो ये चीज आप याद रखिए। अब यहां पर देख लेते हैं कुछ अन्य मत जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का जो समय संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत यानी 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक माना है, ठीक है। क्लियर हुई चीजें? तो यह है समय विभाजन किसने किया है? ये किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। भक्ति काल की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों का मत है वो क्या है? तो गिरियर्सन महोदय जी ने क्या बोला है? ये सारे मत आते हैं, ये सारे मत आते हैं, तो इनको आपको याद रखना। गिरियर्सन महोदय ने क्या बोला है? गिरियर्सन महोदय जी ने बोला है कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? भक्ति आंदोलन जो है वो ईसाइयत की देन है, गिरियर्सन महोदय जी ने बोला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है? जो भक्ति आंदोलन इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की निराशा मन स्थिति से उत्पन्न हुआ है। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। इन्होंने कहा है भक्ति आंदोलन जो जब इस्लामी आक्रमण हुए उसके बाद जो व्यक्ति है वो भक्ति की तरफ मुड़ा हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये बिल्कुल राइट इन्होंने कहा है। कहा ये स्वाभाविक विकास है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं है। द्विवेदी जी भक्ति साहित्य को हतदर्प पराजित यानी जाति का साहित्य नहीं मानते, किसी भी जाति का ये साहित्य नहीं मानते, ठीक है। तो ये बात किसने कही? ये बात कही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रामविलास शर्मा ने क्या कहा है? ये कथन आपको याद रखना, ठीक है। ईसाइयत के बारे में किसने कहा है? गिरियर्सन जी ने कहा है। आचार्य राम शुक्ल ने कहा है कि इस्लामी आक्रमण। इन्होंने क्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? स्वाभाविक विकास, ठीक है। ऑप्शन में भी आ सकता है क्वेश्चन ये। रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। इन्होंने जाति को नहीं माना है। इन्होंने यहाँ पर दो लिखा है कि ये जातिगत कोई साहित्य नहीं मानते हैं, और यहाँ पर रामविलास शर्मा क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि एक ये जाति और जनजातीय आंदोलन है। किसने माना है? रामविलास, याद रखना, ठीक है। बच्चन सिंह ने क्या कहा? इन्होंने कहा है
कि भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुख है और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना स्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नव जागरण था जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक फैला हुआ था। ये किसने कहा? ये बच्चन सिंह ने कहा। और देखिए, विभिन्न विद्वानों ने भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में अपना उद्गम स्थल के बारे में बताया। डॉक्टर सत्येंद्र ने क्या कहा? उन्होंने कहा है भक्ति द्रवणी उपजी, लाए रामानंद और प्रगट किया कबीर ने, सात दीप नौखंड, है ना। तो बताया गया कि जो भक्ति का जो उद्भव विकास हुआ वो द्रविड़ भाषा से हुआ, द्रविड़ में हुआ दक्षिण भारत में, और इसको यहाँ लाया कौन? तो उत्तर भारत में लेकर आए रामानंद। कौन लेकर आए? रामानंद जी, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे हम फुल चर्चा करेंगे, ठीक है। प्रकट किया कबीर ने, और इसको बढ़ावा किसने दिया? तो सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दिया है वो कबीर जी ने दिया है। सात द्वीप नौखंड, है ना। तो इसमें बताया गया आगे कि इसके कई खंड किए गए हैं ना, और ये 7 द्वीपों में इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ। तो ये चीजें हैं। गिरियर्सन जी ने क्या? ये तो बताया ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास यानी चेन्नई आकर बस गए, जिनके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। तो ये चीज, ये बात किसने कही? गिरियर्सन जी ने। समझ में आ गया? आगे बढ़े तो ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया। और देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे यहां से एक क्वेश्चन सबसे पहला ही बनता है कि समय पीरियड क्या है, समय काल क्या है। तो आपने देखा हो आदिकाल को कई रूपों में बांटा गया था, समय उसका अलग अलग बताया गया था, उसके कवि अलग अलग माने गए थे, उसकी रचनाएं अलग अलग मानी गई थी अलग अलग विद्वानों के द्वारा। यहाँ पर समय काल में किसी भी प्रकार का किसी का कोई मतभेद नहीं है। समझ में आया? समय के मामले में किसी का कोई मतभेद नहीं है। तो इसको पूर्व माध्यमिक जो पूर्व मध्यकाल बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ना, और भक्ति काल भी बोला है ना। दोहरा नामकरण किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखिए, जो सर्वमान्य तथ्य है, सब लोग मानते हैं कि जो भक्ति काल का जो समय है वो संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक है। पहली चीज क्लियर हो गई। सर्वसम्मत जो मत है वो 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत है, ठीक है। अगर ईस्वी की बात करेंगे तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है भक्ति काल यानी सर्वमान्य जो तथ्य है वह किसके अनुसार है? वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इन्होंने यह समय विभाजन किया है और सर्वसम्मत ये मत है समय विभाजन के बारे में। तो ये क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना, गलती नहीं करनी। जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम स्पेशली आपको बताएंगे, यही क्वेश्चन आना है, तो आपको वो चीजें टिक कर लेनी है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और देखिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा है? अब यहां से क्वेश्चन, जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा एक एक पॉइंट होगा, वो एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम में आया हुआ है और आने वाला है, याद रखना, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो कहा है वो कहा है जॉर्ज गिरियर्सन महोदय ने। किसने कहा है स्वर्ण काल? किसने बोला? जॉर्ज गिरियर्सन, नोट कर लेना। दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, यहां पर स्वर्ण काल है, यहां पर स्वर्ण युग है, श्याम सुंदर दास जी ने। याद रखना, एक एक पॉइंट जो यहां पर है इसका कंटेंट का बिल्कुल यूनिक मिलेगा, अलग मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिए, है ना। टाइम यहां पर एक भी टाइम आपका वेस्ट भी नहीं होगा। बहुत से लोग तो पढ़ाया करते हैं, लिखा करते हैं, है ना, तो उनको समय की महत्ता नहीं पता है, लेकिन मुझे समय की महत्ता पता है कि आप लोगों का समय कितना इंपॉर्टेंट है ना। पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, इधर उधर की बात नहीं होगी। तो यहां पर आपको देखना है काल, यहां पर क्या देखना है? काल, और यहां पर देखना युग। तो काल की बात किसने की है? जॉर्ज गिरियर्सन जी ने बात की है, और युग की बात की है, स्वर्ण युग की बात की है श्याम सुंदर दास जी ने। क्लियर हुआ? दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, कलात्मक उत्कर्ष का काल, ये किसने कहा है? कलात्मक उत्कर्ष का काल बोला है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने। तो कमल भी आ सकता है, कुलश्रेष्ठ भी आ सकता है, दोनों ऑप्शन आपको याद रखने। 3 क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट हो गए, याद रखना। एक नई दुनिया, ये किसने कहा है? ये नया नाम किसने दिया है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा एक नई दुनिया। समझ में आ गया? इस पेज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
इससे लगभग 5 या 6 क्वेश्चन बन गए और 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला टाइम पीरियड को लेकर के संवत पूछेगा तो ये बताना है, फिर ये ईस्वी पूछेगा तो ये बताना है, इसने बताया तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 क्वेश्चन ये हो गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, समय मिला तो आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बिना देख करके, है ना, बिना प्रसाद दिए चले जाते हैं, मतलब दक्षिणा दिए। तो दक्षिणा के रूप में आपको क्या देना है, केवल एक लाइक करनी और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगर आपको पसंद आता है, कंटेंट्स पसंद आता है तो देखिए भक्ति शब्द की उत्पत्ति और इसका अर्थ क्या है यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने जैसा सीरियल वाइज बताया था वैसे ही पढ़ना है आपको, जिससे कि ये चीजें याद हो जाएं। तो ये भी आता है क्वेश्चन। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति संस्कृत के भज धातु से हुई है। किससे हुई है? भज धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तो अर्थ है भैया सेवा करना। क्या अर्थ है? सेवा करना, है ना, या फिर समर्पित होना। सेवा करना, समर्पित होना या प्रेम पूर्वक सम्मान करना, इसका अर्थ है। 3 अर्थ निकले। ठीक है, सेवा करना, समर्पित होना या प्रेम पूर्वक सम्मान करना। इस धातु में जो निष्पन्न जो भक्ति शब्द का तात्पर्य ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण है और श्रद्धा है ना। अब ये चीज कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया श्वेतांबर उपनिषद में। इस शब्द का पहला प्रयोग मिलता है। ये क्वेश्चन आता है कि भक्ति का सबसे पहला जो प्रयोग है वो कहां मिलता है, कहां देखने को मिलता है? तो श्वेतांबर उपनिषद में। क्लियर हुआ? आप देखो यहां पर मैंने शॉर्ट में भी लिख दिया है, जिससे आपको ये चीजें आपके मैं ये अलग अलग क्यों लिखता हूं ऐसे? इसलिए लिखता हूं कि पॉइंट वाइज आपको याद रहता है, आपके दिमाग पर छप जाता है ना। तो इसीलिए मैंने पॉइंट वाइज भी लिख दिया है और आगे जितने भी क्वेश्चन है मैंने पॉइंट वाइज ही बताया। तो भक्ति शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सा? देखो धातु बताया गया संस्कृत का भज धातु है। ठीक है, जिसका अर्थ है सेवा करना, आश्रय लेना या समर्पित होना। आश्रय लेना या समर्पित होना। ठीक है, इसका जो जो प्रत्यय लगा हुआ है, 3 प्रत्यय जो लगा हुआ है, इससे ही भक्ति बनता है। जो 3 प्रत्यय लगा हुआ है इससे क्या बनता है? भक्ति बनता है। अर्थात इसका मूल अर्थ जो है ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और सेवा है। आया समझ में? आगे बढ़े। अब हम पढ़ेंगे भक्ति शब्द की परिभाषा। क्या पढ़ना है? भक्ति शब्द की परिभाषा पढ़नी है ना। भक्ति शब्द की हमें पढ़ना है परिभाषा। चलिए, भक्ति शब्द की परिभाषा। क्या परिभाषा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार परिभाषा इन्होंने की क्या दी है? परिभाषा में बताया कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है ना। हो सकता है आ भी जाए, ये क्वेश्चन आता नहीं लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, आ भी सकता है। स्पष्टीकरण मैंने यहां पर लिख दिया है, लिखा है शुक्ल जी ने भक्ति को केवल श्रद्धा, केवल प्रेम नहीं माना है, बल्कि इन दोनों की भावनाओं का समन्वय माना है जो ईश्वर से आपको जोड़ता है। ठीक है, कंटेंट कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या परिभाषा है? ऐसा पीडीएफ आपको मिलेगा नहीं दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं, इसीलिए आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। परिभाषा: भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम का नाम ही भक्ति है। ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ठीक है, स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखा हुआ कि द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति वह अद्वितीय एकनिष्ठ प्रेम है जो केवल और केवल ईश्वर के लिए होता है, किसी दूसरे के प्रति नहीं होता है ना। दूसरे के प्रति क्यों? क्योंकि दूसरे के प्रति जब होता है तो उसमें स्वार्थ छिपा होता है। जब आप ईश्वर की भक्ति करते हैं तो उसमें स्वार्थ, अगर जो असली भक्त होते हैं, असली जो भक्ति करते हैं ना, तो उसमें स्वार्थ नहीं होता है। सांडिल्य भक्ति सूत्र के अनुसार
भक्ति से पूर्व का आधारभूत ये ग्रंथ है जिसका प्रभाव जो है भक्ति काल पर पड़ता है, ये है सांडिल्य भक्ति सूत्र। ठीक है, परिभाषा क्या है? सा प्राणुक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति भक्ति है। स्पष्टीकरण बताया गया कि ईश्वर के प्रति तीव्र और सर्वोच्च आस्तिक या प्रेम ही भक्ति है ना। तो ये चीज बताई गई है। आगे बढ़े, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, अब हमें पढ़ लेना है इसकी विशेषताएं। क्या पढ़ना है? भक्ति की विशेषताएं, भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताएं। कुछ नहीं छोड़ना है, सभी पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्योंकि हम जब आगे आपको पढ़ाएंगे अभी तुलसीदास के बारे में, सूरदास के बारे में, कबीरदास के बारे में, है ना, तो ये सब चीजें कोरिलेट करके आप पढ़ेंगे तो चीजें याद रहेंगी आपको। अब इसमें क्या है? गुरु की महिमा का वर्णन किया है, भक्ति की प्रधानता दी गई है, बहुजन हिताय को बताया गया है, समानता को बताया गया है, प्रबंधात्मक काव्य चरित्र के बारे में बताया गया, नीतिगत काव्य लिखे गए हैं। ये सारी साहित्यिक विशेषताएं हैं भक्ति काल की। ठीक है, साहित्यिक विशेषताओं में मैंने यहां पर लिख दिया, आपको याद रखना है। अब देखिए, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण कौन कौन से कारण हैं जिससे भक्ति आंदोलन उदय के कारण कौन कौन से? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ये चीज मैं पॉइंट वाइज क्यों लिखता हूं? जिससे कि आपके दिमाग में छप जाए, ये चीज छप जाएगी आपके दिमाग में। देखिए क्या है, पहला है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है। ये जो शब्द कहे हैं, ये जो लाइन कही है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कही है। नोट कर लेना, ठीक है, याद रखना। ये किसने कहा है? मुस्लिम आक्रमणकारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, वहां पर मैंने डिफाइन किया था, पूरी परिभाषा लिखी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप अगर आपके एग्जाम में आता है सही करके आए इसको। ठीक है, दूसरा क्या है? अरब जो आक्रमणकारियों की देन है, ये किसने कहा? तो ये कहा था डॉक्टर ताराचंद। मुस्लिम आक्रमणकारियों की देन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और अरब आक्रमणकारियों की देन है डॉक्टर ताराचंद। ईसाइयत की देन है, इसको बेबर ने कहा, कीच महोदय ने कहा, और जॉर्ज गिरियर्सन जी ने कहा, क्योंकि ये ईसाई ही थे, है ना। तो ईसाइयत की देन इन्होंने कहा। तो जहां पर देखो जो अंग्रेजी लेखक आएंगे, है ना, बेबर हो गए, कीच हो गए, जॉर्ज गिरियर्सन हो गए, तो इन्होंने भैया ईसाइयत को माना है। ठीक है, याद रखना। पराजय एवं हताशा का परिणाम है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा कि जब अरब आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो यहाँ की जो जनता बेबस हो गई, लाचार हो गई, इसीलिए उनको और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, केवल और केवल भक्ति का मार्ग ही दिख रहा था। ईश्वर की पूजा आराधना दिख रही थी, उन्हीं से कामना कर रहे थे, और कुछ कोई उन्हें बचाने वाला नहीं था, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ये बात कही है। पराजित मनोवृत्ति का परिणाम है, ये बाबू गुलाब राय ने कहा है। स्वाभाविक मनोवृत्ति की देन है, स्वाभाविक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसको तुमको तो छोड़ना ही नहीं, याद रखना है। कौन सा? पहला तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, स्वाभाविक मनोवृत्ति की देन, स्वाभाविक मनोवृत्ति की देन। सातवां देखो क्या है, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा, इसको भी कहा है आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यही बात कही कि भैया स्वाभाविक मनोवृत्ति की देन है, भारत की जो सांस्कृतिक परंपरा की देन है, जिससे कि भक्तिकाल का उदय हुआ, भक्तिकाल का समय आया और लोगों ने भक्ति करना प्रारंभ किया और भक्ति पर लेख लिखना प्रारंभ किया। क्लियर हुआ ये पेज पूरा? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दक्षिण भारत भक्त कवियों की दो शाखाएं, है ना। अब थोड़ा हम आगे बढ़ जाएंगे। हमने देखा तो जो दक्षिण भारत से उदय तो हो गया, है ना, भक्ति काल का उदय कहां से हुआ? दक्षिण भारत से। अब वहां पर जो थे, वहां पर दो शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? दो शाखाएं थी। तो दो शाखाओं में कौन से? तो एक थे अलवार, एक कौन थे? अलवार। दूसरे कौन थे? दूसरे थे नैनार। एक कौन थे? एक अलवार और एक थे नैनार। ठीक है, अब अलवार कौन थे? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विष्णु या उनके अवतारों, विशेषकर कृष्ण की भक्ति करने वाले कवि थे, है ना।
क्या बताया गया? अलवार कौन थे? क्वेश्चन आता है अलवार किसकी पूजा करते थे, किसकी भक्ति करते थे, किसके ग्रंथ लिखते थे अधिकतर? तो वो भगवान कृष्ण के लिखते थे और उनके अवतारों के बारे में बताते हैं। क्लियर हुआ? फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि अलवार कितने थे? तो 12 थे, है ना। अलवार में पहला कौन था? ये क्वेश्चन आता, पहला कौन था, अंतिम कौन था? तो पहले पहले थे मोयंक और अंतिम थे तिरुमगय। पहले कौन थे? पहले थे मोयंक और लास्ट में कौन थे, अंतिम कौन थे? तिरुमगय। याद हुआ? याद रखना है चीज। इनकी जो रचनाएं हैं कौन सी भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। कौन सी भाषा में है? तमिल भाषा में है। जिन्हें सामूहिक रूप से दिव्य क्या कहा जाता है? दिव्य प्रबंधम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? दिव्य प्रबंधम, दिव्य प्रबंधम। ठीक है, क्या बोला जाता है? दिव्य प्रबंधम। समझ में आ रहा चीजें? ये शाखा लगभग 6वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लोकप्रिय रही थी, यानी 6 शताब्दी से प्रारंभ हुई धीरे 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 करके और 9वीं शताब्दी में ये पूर्ण रूप से विकसित हो गई थी। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध अलवारों में कौन थे? तो ये थे नम्मा अलवार, सबसे प्रसिद्ध। ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन कितने क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, इस वीडियो में नहीं, लास्ट में जब भक्ति काल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये समझ लीजिए नमना अलवार सबसे प्रसिद्ध ये अलवार है। ये क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना नमना अलवार। ठीक है, इसके अलावा कौन है? इसके अलावा है पेरियल अलवार, एकमात्र महिला अलवार है, इनका नाम है आंडाल। क्या नाम है? आंडाल। आंडाल एक महिला अलवार है, वही है, इनका आंडाल नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ, सारे जितने पॉइंट बनाए हैं ना, इस सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इधर उधर का कोई भी मैटर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अलवार के बारे में पढ़ लिए ना, इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम नैनार के बारे में। अलवार के बारे के बाद में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नैनारों के बारे में। अलवार के बाद में हम लोग पढ़ेंगे नैनार के बारे में। तो नैनार के बारे में, ठीक है, नैनार कौन थे? तो ये शिव की भक्ति करने वाले कवि थे। किसकी भक्ति करने वाले थे? शिव की भक्ति करने वाले थे। पहला, ये कृष्ण की भक्ति करने वाले थे, ये शिव की भक्ति करने वाले थे। ये जो शैव भक्त थे ना, इन्हें जो है, इन्हें वैष्णव बोला जाता था, इन्हें वैष्णव अलवार भी बोला जाता है, इन्हें शैव बोला जाता था। शैव माने होता है शिव की आराधना करने वाले, और ये पुराने अलवार थे। ये पुरानी जो है, ये जो भक्ति थी शैव धर्म, ये पुराना धर्म है। वैष्णव धर्म से भी पुराना धर्म कौन सा है? शैव धर्म है ना। अगर शैव धर्म और वैष्णव धर्म को पढ़ना है तो मेरी हिस्ट्री वाली वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट पर जाइए और प्राचीन कालीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखिए। वहां पर अलवारों के बारे में मैंने विस्तृत रूप से चर्चा किया है ना। शैव धर्म, वैष्णव धर्म खूब बढ़िया से पढ़ाया है, वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हैं अगर आपको इसका विस्तृत रूप पढ़ना है। इसमें भी प्रथम आता है, तो प्रथम नैनार कौन है? अन्य अन्य नैनार प्रथम नैनार है। और अंतिम कौन है? अंतिम कौन है? तो ईसय। ईसय, ईसय क्या है? ईसय अंतिम नैनार है। और अगर प्रथम महिला की बात की जाए, महिला कौन है? तो वह है करिक्कल। करिक्कल नैनार, ये क्या है? एक महिला नैनार है। इसमें कौन थी? आंडाल। इसमें कौन है? करिक्कल। ठीक है, इनकी रचनाएं भी मुख्य रूप से कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में है ना। इनकी भाषा कौन सी थी? तमिल भाषा। और ये भी कौन सी भाषा है? तमिल भाषा है। जिनमें सामूहिक रूप से तिरुमुराई एक लिखा गया, सामूहिक रूप से एक रचना लिखी गई है, इसका नाम है तिरुमुराई, है ना। इसको संकलित किया गया है, सामूहिक रूप से इसको संकलित किया गया है, तिरुमुराई। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिरुमुराई। ये शाखा लगभग, ये भी शाखा धीरे धीरे करके 6वीं से लेकर के 9वीं शताब्दी तक फली फूली। सबसे प्रसिद्ध नैनारों में अप्पार, सबसे कौन थे प्रसिद्ध नैनार? अप्पार थे, है ना। संबंधर थे, सुंदरार थे, और मणिक वाचकार, है ना, मणि वाचकर थे, माणिक वाचकर, ये शामिल थे। ये तमिलनाडु क्षेत्र में 6वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुआ था। समझ में आ गया पूरी चीजें? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करवाइए अपने दोस्तों को। ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिए जो कहीं पर पेड पढ़ रहे हो, है ना, पैसे दे करके पढ़ रहे हैं, किसी का सब्सक्रिप्शन लिए पढ़ रहे हैं, उनको एक बार ये वीडियो देख भेजिए। आप पाएंगे कि जो आपको पेड क्लासों में नहीं मिलता वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसके नोट्स बनाइए, पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू की कोई चीज़ें नहीं, एग्जाम में आई हुई सब चीज़ें हैं। और जब 2 बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको चीज़ें रट जाएंगी। अब हम आ गए हैं मेन अपने टॉपिक पर। अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में। मैंने इससे पहले वाला सब पढ़ लिया ना, अब हम पढ़ेंगे भक्ति काल में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, भक्ति काल, यहाँ से क्वेश्चन मांगते हैं कि भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है। पहले को बोलते हैं निर्गुण काव्य धारा, क्या बोलते हैं, निर्गुण काव्य धारा। दूसरे को क्या बोलते हैं, सगुण काव्य धारा, ठीक है। जो निर्गुण काव्य धारा है वो उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। पहले को बोलते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरे को क्या बोलते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। इस सगुण काव्य धारा को भी 2 भागों में बांट दिया गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। देखो यहाँ पर निर्गुण काव्य भी 2 भागों में बढ़ गया, यहाँ पर सगुण काव्य भी 2 भागों में बढ़ गया, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो एक परंपरा है जिसका नाम था संत काव्य परंपरा। जो ज्ञानश्री शाखा थी ना, इनके जो लिखने वाले थे वो संत काव्य परंपरा के थे। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर प्रेमाश्री, तो प्रेमाश्री में कौन थे, तो ये थे सूफी काव्य। कौन थे, सूफी काव्य, है ना। तो अगर हम संत काव्य परंपरा की बात करेंगे तो इसमें 2 लोगों का नाम बहुत ज्यादा फेमस है और मैंने उनकी रचनाओं को लिख दिया और हम इनको डीपली पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर मैंने 2 लोगों को बता दिया है और हम क्या करेंगे, एक एक यानी कबीरदास जी को, गुरु नानक जी को, जायसी, कुतुबुन, है ना, जैसा मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, तुलसीदास, केशवदास, सबको पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा ही जानकारी प्राप्त करें जो एग्जाम में आता है, लेकिन सबको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया है, कबीरदास जी हैं, ठीक है, कौन है, कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी, गुरु नानक जी, ठीक है। ये कौन है, ये संत काव्य परंपरा के, ये संत काव्य परंपरा के हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा है, कबीरदास जी ने लिखा साखी, रामायणी और बीजक लिखा है, और राहिरास और सोहिला ये लिखा है गुरु नानक ने। अगर हम बात करेंगे प्रेमाश्रयी शाखा के, जायसी हैं और कुतुबन है, ठीक है, कुतुबन और जायसी। जायसी ने क्या लिखा, पद्मावत या रेखा चित्र लिखा है, और कुतुबन ने क्या लिखा है, मृगावती लिखा है। क्या लिखा है, मृगावती लिखा है। अब आ जाइए इधर आप राम भक्ति शाखा में। राम भक्ति शाखा में, राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी, राम भक्ति शाखा यानी भगवान राम, श्री रामचंद्र जी को मानने वाले, उन पर लेख लिखने वाले, उन पर ग्रंथ लिखने वाले, वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा में भगवान श्री कृष्ण के बारे में लिखने वाले, उनके अवतारों के बारे में बताने वाले, उनकी बाल लीलाओं के बारे में बात करने वाले कृष्ण भक्ति शाखा में आते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें राम भक्ति शाखा में कौन आता है, तो तुलसीदास जी आते हैं और केशवदास जी आते हैं। कौन कौन आता है, तुलसीदास और केशवदास, ठीक है। तुलसीदास ने क्या लिखा, यहाँ पर 2 चीजों केवल बताएं, और तो हम पूरा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर रामचरितमानस और विनय पत्रिका। केशवदास ने 2 इंपॉर्टेंट ग्रंथ कौन कौन से लिखे हैं, तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिय, ठीक है, ये केशवदास की हो गई। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास हो गए और मीराबाई हो गई, सूरदास और मीराबाई। सूरदास ने सूरसागर और सूरसारावली लिखा है ना। और मीरा जी ने क्या लिखा, गीत गोविंद का टीका और राग सोरठा, ये लिखा है मीराबाई ने, ठीक है। यहाँ थोड़े चीजों के बारे में मैंने डिफाइन भी कर दिया है। चीजें क्या है, देखिए, ज्ञानश्री जो शाखा है, ज्ञानश्री जो शाखा, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना क्या किया है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना की है तथा ज्ञान को अधिक महत्व दिया है, इसीलिए इन्हें ज्ञानाश्रयी शाखा में रखा गया है। और इनके जो सबसे प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं कबीरदास जी, समझ में आ गया, कबीरदास जी। प्रेमाश्रयी शाखा की बात करेंगे तो इसमें इन कवियों में क्या होगा, इन प्रेमाश्रयी शाखा में प्रेम गाथाओं का वर्णन किया गया है। नायिका के लौकिक प्रेम,
लौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है और इस काल के जो प्रमुख कवि हैं वो है जायसी। कौन है? जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। राम भक्ति शाखा की बात करेंगे तो श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किया गया है और कृष्ण भक्ति शाखा में श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो यहीं पर, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको दिक्कत होगी, है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, यहां से एक एक कबीरदास जी को पढ़ेंगे, है ना, तुलसीदास, रहीम, नामदेव से स्टार्ट करेंगे, तो सारा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद में, है ना। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन लिंक में इस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप लोग जाएं, उसका लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम पर जाएंगे वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे आगे की कहानी भक्ति काल की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।